ओम शांति। आज 6 नवंबर 1987 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से 4 प्रकार की सेवाएं कौन सी हैं उनका हमें ज्ञान दिया है। आइए बाबा के ही महावाक्यों में सुनते हैं। आशीर्वादों की झोलियां भरने वाले विधाता वरदाता बाप दादा अपने सेवाधारी बच्चों का सेवा का चार्ट देखकर बोले, आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। यानी बाबा पिछली मुरली में बाबा ने स्व के बारे में बताया, सेल्फ के बारे में कि स्व परिवर्तन, और इसमें बाबा सेवा के बारे में बता रहे हैं कि बैलेंस चाहिए ना, तो सेवा की भी गहराई क्या है, तो 4 प्रकार की कैसे सेवा करनी है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं और कोई युग नहीं है देखा जाए जिसमें कि आशीर्वाद आपके हम पात्र बनते हैं, क्योंकि वहाँ तो कर्म किया, कर्म का फल मिल गया है ना, जैसे को तैसा, जितने को उतना। लेकिन ये संगम युग है जहाँ आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और संगम युग का आशीर्वाद सतयुग त्रेता में कर्म फल नहीं चलता। यहाँ का ही आशीर्वाद का जो फल है वो 2 युग तक हम खाते रहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसका नाम ब्लेसिंग युग भी कह सकते हैं। इसलिए इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। कहते ना, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। ब्लेसिंग आशीर्वाद को कहा जाता है। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन या समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। यही बाबा ने गैप भरा है। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। सारी मुरली का सार ये है कि याद और सेवा का तो बैलेंस है। अगर याद कभी कभी और सेवा भी कभी कभी, उसका बैलेंस नहीं। याद भी निरंतर, वो समझ में आ जाती है लोगों के। सेवा भी निरंतर,
क्योंकि जैसे अभी बाबा ने शुरू किया, कई समय तक कि मौका मिलता है हम सेवा कर लेते हैं, जो परिस्थिति आती है हम नहीं है, वो भी निरंतर, वो कैसे निरंतर है वो बाबा बता रहे हैं। आज बाप दादा चार्ट देख रहे थे, जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने हाँ तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। हाँ जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, हाँ उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो, और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो। कहते हैं आशीर्वादों से पलने वाले जो होते हैं उनको सदा सहज लगता है। अगर कभी कभी आशीर्वाद के पात्र बनते हो उस समय हल्कापन लगता है, बाद में वो भारी लगता है ना। जैसे मान लो दिल्ली में हम लोगों को कहा गया था बाबा की स्टैंप निकालो, ब्रह्मा बाबा की पोस्टेज स्टैंप निकालो, निकलवाता तो बाबा ही है। ब्रह्मा बाबा की पोस्टेज स्टैंप प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से निकलना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। उनके लौकिक नाम से गवर्नमेंट शायद निकाल भी, बाबा ने निकलवा दी। उस समय हमको कितने विदेशों से भी फ़ोन आए थे कि ये तो बाबा ने कमाल करवा दिया। उसको कहता आशीर्वाद मिला, लेकिन बीच बीच में मिलता रहता है, लेकिन बाबा कहता है निरंतर मिलेगा तो निरंतर आप हल्के रहोगे और सदा आशीर्वाद पाते रहोगे। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। ये तो सब अच्छी तरह से जानते हो। तीसरी यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी है मनसा सेवा। बाबा कहते हैं अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। ये नहीं बाबा ने कि जो है ये निरंतर ही हो सकती है ना। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो
तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो, लेकिन सेवा में एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। देखिए बाबा ने क्या हर प्रकार की सेवा बताई, जब अपॉर्चुनिटी मिले वो करो, क्योंकि बाकी में लिमिट है। अब यज्ञ में आप धन से सेवा कर सकते हो, कभी जाओ तो तन से कर सकते हो, है ना। यहाँ घर बैठे मन से तो नहीं कर सकते, तो मन से बाबा कहता है तुम सारे विश्व की सेवा कर सकते हो। और पहली सेवा बताई कि सो, क्योंकि सो से उन्नति के आधार पर बाकी सेवाएं हैं, तो सो उन्नति की सेवा का भी अटेंशन देना है, वो सेवा अन्य सेवाएं करवाएगी। हाँ। तो बाबा कहते 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे के योगी सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। सहज है ना। और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं उसके उतने नंबर जमा होते हैं। एक प्रश्न है कि बाबा कहते चारों प्रकार की सेवा, और सेवा के नंबर तो मिलेंगे, चाहे मनसा से करें चाहे स्व की करें, कुछ भी। तो चारों प्रकार की करना जरूरी है या एक ही प्रकार की कर लें जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ? नहीं, बाबा ने कहा है, उसमें खास बात बाबा ने ये कही है कि निरंतर सेवा। हाँ। यानी किसी भी प्रकार की करो, लेकिन निरंतर होनी चाहिए। बाबा ने ये तो कहा ही नहीं कि आप एक्सपर्ट वाली ना करो। एक्सपर्ट वाली में लिमिट आएगी। मान लो आप भाषण करने में एक्सपर्ट हो तो 24 घंटे आप भाषण नहीं कर सकते। आप तन की सेवा में एक्सपर्ट हो, मान लो शरीर के द्वारा सेवा, वो भी 24 घंटे नहीं कर सकते। धन से सेवा है तो धन भी आप किसी की लिमिटेड है आपके पास, तो ऐसी कौन सी सेवा है जो गैप को पूरा करे, वो है मनसा सेवा। तो यही बाबा कह रहे हैं, जब जो आए, जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा है वो हर प्रकार का बैंक अकाउंट खोल लो। करंट का अकाउंट भी ज़रूरी है, सेविंग भी ज़रूरी है, फिक्स डिपॉजिट भी ज़रूरी है, हर एक की अपनी अपनी यूटिलिटी है ना। तो इसी प्रकार से बाबा यहाँ ये बता रहे हैं कि चारों प्रकार की करो और जिस का मौका जब मिले वो करो, गैप नहीं रहना चाहिए। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, क्योंकि निरंतर सेवाधारी को जो खुशी और आशीर्वाद मिलता है, हल्कापन होता है, वो उसको योगी बनने में भी मदद करता है। और निरंतर योगी में जो हल्कापन मिलता है वो सेवा में भी करता है। तो हम ये ना करें कि योग बीच बीच में लगाना है, यानी हम सेवा और योग के टाइम को डिवाइड कर लेते हैं। बाबा कहता है ना, याद और सेवा का बैलेंस रखो। हम ये आधार कर लेते हैं कि कुछ टाइम सेवा करनी है, कुछ टाइम याद करना है, और दोनों बराबर करना है। उसको बाबा ने डिस्क्राइब किया, ऐसा नहीं है, सेवा भी निरंतर, याद भी निरंतर। फिर ऐसा भी नहीं करना कि बीच बीच में बैलेंस रखो कि भाई 2 महीने में 6 बार सेवा भी कर ली, याद भी कर लिया, बैलेंस, तो उसमें आपका आशीर्वाद घट जाएगा। विधि है, बड़ी सूक्ष्म विधि है। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते हैं उसके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। हाँ।
फिर भी अगर 4 प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते, तो भी निरंतर सेवाधारी। हाँ। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। अब जैसे आपने प्रश्न किया था विशेषता की सेवा, अब मान लीजिए किसी इम्तिहान में 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, ठीक है, आपके इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। चलो मैथमेटिक्स भी जानते हैं, तो बाकी 2 सब्जेक्ट में अगर कम आए तो एग्रीगेट क्या बनेगा? ये बाबा डाउन आ जाएगा। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो। कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रूहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासों श्वास याद, श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं। समझा? ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं, ये बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। हाँ, बाबा कहता है आशीर्वादों से पलो और इतने आशीर्वाद जमा करो जो अगले 2 युग तक भी आप आशीर्वादों से पलते हो। बाबा ये देखा, और कहाँ वो और कहाँ भगवान का बच्चा युद्ध कर रहा है। जैसे किसी राजा का बच्चा नौकरी कर रहा हो तो राजा को क्या लगेगा। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। समझा? अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। ये तब की बात है जबकि मधुबन में पानी नहीं था और दादी जी ने इशू किया था कि इस बार पुराने ना आए, नयों को चांस दें। फिर नेक्स्ट ईयर वर्षा हुई तो पुरानों को भी चांस मिला। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। बारिश नहीं हुई थी, वो उन्होंने जा करके जगह जगह से, कुओं से, ये को किसानों से पैसे देकर, क्योंकि किसानों को तो फसल के लिए पानी इकट्ठा किया था, दिन रात लग के टैंकर वगैरह भर भर के लाए थे, उससे लोगों को पानी मिला था। हाँ, इसलिए बाबा खास पानी वालों की वो कर रहे थे। हाँ, निद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। रात भर भी पानी इकट्ठा करते थे। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले,
चाहे आराम से रिसीव करने वाले, हाँ, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं। दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना। जैसे वह सहयोगी बने हैं तो आपको उसका प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। यानी ये जो बाबा के ना जैसा समय, जैसे मुरली में ज्ञान था कि जैसा समय वैसी सेवा। कभी कभी पानी की सेवा इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि बाबा कहते उसके आधार पर बाकी सारी सेवा होती है। तो उस समय पानी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेचारों ने रात दिन जगह जगह से टैंकर ला करके पानी भरते थे, तब आने वाले भाई बहनों को पानी मिलता था। वो भी दिन था। मम्मा कहा करती थी, मम्मा से प्रश्न पूछा कि मम्मा कौन सी सेवा अच्छी है, तन की मन की, उसकी मनसा वाचा कर्मणा। तो मम्मा का कहना होता था जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है वही सेवा। आवश्यकता ये नहीं कि सेवा ही सेवा है ना, यही भाव है। तो बाबा कहते हैं जैसे वो सहयोगी बन ये हुआ। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, सत्युग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है। ऐसे पानी की इतनी वैल्यू हो गई है। पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। बाबा ये जो कह रहे हैं अभ्यास भी हो रहा है। अब हर चीज़ में कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, कहीं वेट करना पड़ जाता है, कहीं कुछ 19-20 हो जाता है। बाबा कहते हैं ये आपको तैयारी करवा रहा है कि जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे जिसको अभ्यास होगा उसको इजी लगेगा। तो बाबा सीधा सारे तत्वों के सामना करने का इकट्ठा अभ्यास करा दे, उसकी बजाय बड़ा इजी, जैसे प्ले स्कूल होता है, कभी पानी की कमी का अभ्यास करा दिया, कभी किसी चीज़ का, ये मदद करेगा। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्न चित संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादी जी से बात की, संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है। अब देखिए इस सेंटेंस में बाबा क्या कह रहा है। जब बाबा ने कहा था पानी लाने वालों को, उसमें कहा था जो प्लानिंग करते हैं उनका भी वैल्यू है, क्योंकि इस तरह से पानी लाने की विधि दादी ने बताई। फिर यहाँ बाबा कह रहा है
कि जो निमित्त बनते हैं बाप दादा, बैकबोन बाबा ही है। तो बाबा कहता है कि हूँ मैं, शुरू भी मुरली ऐसे की थी, केवल निमित्त मात्र। लेकिन निमित्त बनने का भी तो गायन होता है ना, देखने में तो निमित्त वाले आते हैं ना, बाबा तो गुप्त हो जाता है। इसलिए कहता है कि पूजा भी जो है वो निराकार की भी होगी और निमित्त करने वालों की भी निराकार रूप में पूजा होती है। शिव के साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है। फिर निमित्त बनने वालों की देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। फिर माला के रूप में भी पूजा होती है। इसलिए निमित्त करने वालों का भी तो है ना, शिव परिवार के रूप से हाँ, पूजा। ऐसा, हाँ। इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाप की नहीं होती। हाँ, सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। हाँ, यह आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती हैं। क्योंकि भक्ति में कितनी मालाएं चढ़ती हैं, आप देखते हैं, लोग हैरान होते हैं। कोई फॉरेनर आ जाए कि देवताओं के ऊपर देखो ये कौन कैसी माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वहाँ की किया सेवा हुआ है। ये आशीर्वादों की मालाएं हैं। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। हाँ, मुरली में बाबा ने हमें 4 प्रकार की सेवा जो बताई, वो निरंतर सेवाधारी जो शब्द है वो नोट करने का है, जिसमें बाबा ने कहा 1 सेकंड भी हमें फ्री नहीं, हर वक्त हर सेकंड निरंतर सेवा चलती रहे। और सेवा के 4 डायमेंशंस बाबा ने दिए हैं, कोई भी करो उसके नंबर जुड़ेंगे। तो कितना ओपन और कितना इजी सेवा का सब्जेक्ट बाबा ने कर दिया। ओम शांति।